हेलो बच्चों, माई सेल्फ AR सर और कीस्टोन कोचिंग सेंटर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग फिर एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है फूड कंपोनेंट्स। फूड कंपोनेंट्स इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फूड किसे कहते हैं। फूड वो चीज़ है जिसे खाकर कोई भी लिविंग थिंग्स अपना सर्वाइव करता है, यानी जीवित रहता है, वो सारा चीज़ फूड है। मेन बात यह है कि कोई भी लिविंग थिंग्स रहे, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, चाहे वो किसी भी छोटा जीव हो या फिर बड़ा जीव हो, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, प्रोटोजोआ हो, वायरस हो, उसको जिंदा रहने के लिए, उसको इस पृथ्वी में सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए कुछ ना कुछ खाने का ज़रूरत है और उसी खाना को हम लोग फूड कहते हैं। अब देखिए फूड का कंपोनेंट्स। देखिए फूड कंपोनेंट्स में है, पहला हम लोगों ने निकलेगा कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैट, फिर प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। ये फूड कंपोनेंट्स लगभग हर फूड में आपको सभी प्रकार के फूड कंपोनेंट्स मिलते हैं, लेकिन कुछ फूड में कुछ कंपोनेंट्स ज़्यादा होते हैं। जैसे आलू खाने से आपको ये नहीं कि फैट नहीं मिलेगा, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सारा चीज़ भी है, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग आलू को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। उसी तरह दाल, अगर आप पल्सेस लेते हैं दाल या फिर सोयाबीन लेते हैं, इससे आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलने का चांसेस है, इसीलिए हम लोग इस सबको बोलते हैं प्रोटीन रिच फूड। उसी तरह बटर और घी खाने से फैट मिलेगा, हम लोग ये बोलते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ फैट नहीं और भी सारा कंपोनेंट्स है, लेकिन फैट मैक्सिमम है, इसीलिए वो है फैट रिच फूड। उसी तरह विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और रफेज, इनका सोर्सेज अभी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या चीज़ खाने से फैट मिलेगा, क्या खाने से प्रोटीन और क्या खाने से कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, अभी हम लोग इसको शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। देखिए कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा फूड कंपोनेंट है जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, यानी हमें जो भी फूड हम डेली लाइफ में खाते हैं उनमें से मैक्सिमम फूड में कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है। हमारा रूटीन में हम लेते हैं चावल, हम ज़्यादातर उसके बाद रोटी और आलू, ये हमारा ज़्यादातर मेन फूड कंपोनेंट्स है जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और इन सब में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलता है और फिर उसी एनर्जी से हम शरीर को यूज़ करते हैं, शरीर से वर्क कराते हैं और फिर हम कोई भी काम करते हैं। यानी शरीर का फंक्शनिंग के लिए, शरीर को वर्क करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो स्पीकिंग हो यानी बोलना, रनिंग हो, दौड़ना, वॉकिंग, टहलना, कोई भी काम करने के लिए हमें फूड चाहिए, और फिर हम फूड लेते हैं और फिर फूड से एनर्जी, और फिर उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ये कहना चाह रहे हैं कि फूड से हमें एनर्जी मिलता है और फिर उसी एनर्जी से हमारा शरीर चलता है। यानी हमारा शरीर के लिए जो फ्यूल है वो फूड है, और फिर उस फूड से हमें एनर्जी, और उस एनर्जी से फिर बॉडी का आगे का फंक्शन चलेगा। अब देखिए किस किस चीज़ को लेने से कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अमाउंट में मिल सकता है। राइस, व्हीट, पोटैटो, ये मेन सोर्सेस है यानी आपका कार्बोहाइड्रेट का। यानी राइस लीजिए, व्हीट लीजिए और पोटैटो लीजिए, यानी चावल, गेहूं, पोटैटो, इन सब में ज़्यादा अमाउंट में मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो शरीर में एनर्जी देता है, ये ज़्यादा यूज़ करने वाला है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड।
एनर्जी गिविंग फूड इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट खाने से हमारा शरीर को एनर्जी मिलता है। फिर सवाल ये है सर फिर क्या फैट खाने से एनर्जी नहीं मिलेगा? फैट खाने से भी एनर्जी मिलेगा, बल्कि फैट खाने से ज़्यादा एनर्जी मिल सकता है कार्बोहाइड्रेट से भी, लेकिन हम डेली लाइफ में इसे यूज़ करते हैं तो ये है एनर्जी गिविंग फूड। फैट भी एनर्जी गिविंग फूड है, लेकिन डेली लाइफ में हम कार्बोहाइड्रेट की यूज़ कर सकते हैं। देखिए लेकिन फैट का कुछ कुछ नुकसान भी है। अगर आपके शरीर में फैट अमाउंट में ज़्यादा हो जाए तो वो ओबेसिटी क्रिएट कर सकता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो अगर ज़्यादा हो जाए, इससे बीमारी नहीं होने का चांस है, कम चांस है, लेकिन फैट ज़्यादा होने से आपके शरीर के अंदर ओबेसिटी नामक एक बीमारी हो सकता है, ओबेसिटी। अब देखिए दूसरा फैट। कोई भी ऑयली चीज़, कोई भी ऑयल ले लीजिए आप, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, मतलब ऑल ऑयल्स। इस पे और बेहतर ये होगा अगर हम बोलेंगे ऑल एडिबल ऑयल्स। उसके बाद सोयाबीन और घी, बटर, मिल्क, ये सारा जो है ये फैट का सोर्सेस है। फैट खाने से एनर्जी ज़्यादा मिलता है, लेकिन फिर बात यह है कि फैट हम लोग डेली लाइफ में फ़ैट कम यूज़ करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर में यूज़ हो जाता है जल्दी से, लेकिन फैट शरीर में स्टोर हो जाता है ज़्यादा यूज़ करने से, और फिर ये ओबेसिटी यानी मोटापा क्रिएट करता है। कौन? फैट। लेकिन ये दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड है। फिर भी आदमी फैट का कम यूज़ करता है क्योंकि फैट जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, यानी मार्केट में आपको फैट जो है वो ज़्यादा महंगा मिलता है। अगर आप 1 किलो आलू खरीदने जाएंगे और 1 किलो घी खरीदने जाएंगे, आपको वहीं पर उन दोनों का जो प्राइसेस है उसमें अंतर दिख जाएगा। जो फैट होता है वो ज़्यादा महंगा होता है, फैट में एनर्जी है ज़्यादा लेकिन महंगा भी ज़्यादा है। उसी तरह कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी कम है और सस्ता है, इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं डेली लाइफ में। एनर्जी को पाने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट, और कम यूज़ होता है फैट। अब देखिए आज हम लोग फैट और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों के बारे में डिस्कस किया। फैट किस किस सोर्स से मिल सकता है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिल सकता है। फैट जो है और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड है। फैट का मेन सोर्स जो है वो है बटर, घी, पनीर और ऑल एडिबल्स ऑयल्स, यानी सारा खाने लायक तेल, जैसे सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सारा ऑयल आपका फैट में आ जाएगा। उसी तरह कार्बोहाइड्रेट में आपका है राइस, व्हीट, पोटैटो और भी है, लेकिन हम अभी जो डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको हम लोग लिखते हैं। आज के लिए ये दोनों टॉपिक ही, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और फिर इसके आगे का पढ़ाई वहाँ पर स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, जो हमारा YouTube चैनल में नया बच्चा है, जो नया स्टूडेंट्स है या फिर नया व्यूवर्स है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।